हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको मैं जल्दी से बता दूं कि आज की जो क्लास है या आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग ओरिएंटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसकी मैं एक क्लास ले चुका हूँ सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट की। जिन भी लोगों ने जो मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, अगर उन्होंने इससे पहला लेक्चर नहीं लिया है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट पहले वो क्लास देखें। उसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स बताए थे, टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट बताए थे, और उसके अलावा मैंने बताया था कि कैसे लॉन्ग स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन हमें सिर्फ एक बार रीड करना पड़े और हमारा टाइम सेव हो। मैंने आपको अप्रोच बताई थी क्वेश्चंस को डील करने की, और उसके अलावा मैंने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में हम मॉडरेट लेवल से सर्कल बेस्ड, ओनली सर्कल बेस्ड में मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें 3 फेसिंग आउटसाइड है एंड रेस्ट ऑफ देम फेसिंग सेंटर है। तो ये इन आउट वाला क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हम हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे लोग इन आउट वाले भी हों और उसके अलावा उनके प्रोफेशंस भी गिवन हों। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज कोई भी बच्चा वीडियो को, या कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या जो भी नया पर्सन है, वीडियो को स्किप ना करे, वो पूरा वीडियो देखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आप लोगों ने अगर जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और हाँ, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे रीजनिंग के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ वो अच्छे ढंग से आप समझ पाते हैं, ग्रेस कर पाते हैं, तो मेरा वादा है कि जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा वो भी आपको इसी लेवल पे समझ में आएगा। सो बहुत जल्दी हम मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम परसेंटेज से मैथ्स शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल 8 लोग हैं, ABCDEFGH। एक वो सर्कल में बैठे हैं, उनमें से बोला गया है 3 फेसिंग आउटसाइड है और बाकी के जो 5 हैं वो फेसिंग सेंटर हैं। एक चीज यहाँ पे मेंशन है जो जनरली मेंशन नहीं होती, पर इस क्वेश्चन में मेंशन है, द फ्रेंड्स फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट, यानी कोई भी 2 लोग जिनका चेहरा बाहर की ओर है वो एक साथ नहीं बैठे हैं। देखिए, जो इन आउट के क्वेश्चन होते हैं उनमें मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले ही 2 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे एक इंसान की 2 पोजीशन बन रही होती हैं। एक का फेस सेंटर की तरफ मान के कंडीशन लगानी पड़ती है और एक का फेस आउटसाइड मान के कंडीशन लगानी पड़ती है। तो 2 सर्कल जब एक साथ होते हैं तो वो ज्यादा हेल्प करते हैं एक साथ कंडीशंस को फिट करने में। सो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2 सर्कल बना के रख लेते हैं। हमने पहले एक सर्कल बनाया जिसमें हमने 8 स्टिक्स बनाए ब्लैंक स्टिक्स क्यों बनाए, क्योंकि फेसेस नहीं पता कौन से सेंटर कौन से बाहर। यहां पे भी हमने एक सर्कल बनाया और इसमें भी हमने 8 स्टिक्स बना लिए ब्लैंक, ठीक है। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे और वही अप्रोच रखेंगे। जो कंडीशन मेन फिगर्स में फिट होगी उसे मेन फिगर में फिट कर लेंगे, और जो नहीं फिट होगी उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे और बाद में इंप्लीमेंट कर लेंगे। अगर एक ही सर्कल की मदद से पूरा क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन देखो क्या कहा है E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H हु इज फेसिंग आउटसाइड। H के बारे में बता दिया। ये जो हु है ना, ये हु जब भी 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है, तो ऑलवेज सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। कहता है कि जो H है इसका चेहरा खुद बाहर की तरफ है, तो हमने H का फेस बना लिया बाहर की तरफ, यहां पे भी हमने H का फेस बना लिया बाहर की तरफ। फिर कहा है E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के लेफ्ट साइड सेकेंड प्लेस पे है E, बना लिया। H के लेफ्ट साइड सेकेंड प्लेस पे है E, बना लिया। हो गई पहली लाइन। उसके बाद बोला गया है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E। हमारे पास E है ऑलरेडी, हमें बोला गया है ये जो E है हु इज फेसिंग सेंटर। E का भी बता दिया, E का चेहरा है सेंटर की तरफ, E का चेहरा है सेंटर की तरफ। अब देखो, हम जानते हैं कि फ्रेंड्स फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट, तो अगर ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो पड़ोसी दोनों सेंटर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ तो पड़ोसी दोनों सेंटर की तरफ होंगे। ई के बारे में हमें बता दिया कि ये जो ई है इसका खुद का चेहरा है सेंटर की तरफ। अब क्या बोले देखो, कहते हैं ये डी खुद है एफ के लेफ्ट साइड, ठीक है, सेकेंड प्लेस पे, और यही डी थर्ड साइड है राइट साइड ऑफ ए। अब ध्यान से सुनो, ई के राइट साइड थर्ड प्लेस पे है डी, ई के राइट साइड थर्ड प्लेस पे डी,
ई के राइट साइड थर्ड प्लेस पे डी। उसके बाद हमसे कहा है कि यही डी एफ के रेफरेंस में कहां पर है, सेकंड टू द लेफ्ट। अब मुझे बताओ, अगर ये डी है हमारे पास गिवन, तो एफ के लिए एक पोजीशन ये बनेगी, अगर एफ का फेस टूवर्ड सेंटर है तो एफ के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे डी। पर अगर एफ का फेस बाहर की तरफ है तो यहां आएगा एफ के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे डी। ठीक है, हमने क्या किया, इस सर्कल में हमने एफ को यहां रख लिया और इस सर्कल में हमने एफ को यहां रख लिया। इससे ये पता चलता है कि अभी तक तो ये दोनों फिगर्स ठीक हैं, आगे चल के इनमें से एक करेक्ट रह जाएगी और एक गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं, यहां पे हैं हम, ध्यान से देखो। कहता है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड फेसिंग आउटसाइड। ये जो B है कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब मुझे नहीं पता ना G कहाँ पर है, तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में बना लिया यहाँ पे, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये फिगर का मतलब है B के बारे में लाइन कही गई है और B खुद कहाँ है, G के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है और इस B का चेहरा कहाँ है, आउटसाइड। इस B का चेहरा है आउटसाइड। ये एरो बताता है हमारा, ये एरो बताता है आउटसाइड और ये बताता है इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, देखो फिर बोला गया है G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A who is not the neighbor of either E और F। इस G के लिए भी लिख लेते हैं, G is third to the left of A। G is third to the left of A और ये जो A है ये किसका नेबर नहीं है, ये A ना ही E का नेबर है और ना ही F का नेबर है। आप सब जल्दी से ध्यान दो कि इन दोनों फिगर्स में क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है और हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है जो फिट करनी है। देखो जल्दी से हम फिट करते हैं। अब देखो A के बारे में, A हमारे पास यहाँ पे बोला गया है E और F का पड़ोसी नहीं है। ध्यान देना, अगर इस फिगर को मैं कंसीडर करता हूँ तो A यहाँ नहीं आ सकता, E का पड़ोसी, A यहाँ नहीं आ सकता, E का पड़ोसी, A यहाँ नहीं आ सकता, F का पड़ोसी। A के लिए सिर्फ एक जगह बची, ये वाली। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो E और F का A यहाँ नहीं आ सकता, A यहाँ नहीं आ सकता और आप ध्यान से देखना कि A यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे G को रखना है, A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे G को रखना है, जगह खाली नहीं है, तो यहाँ पे है A। तो इनमें से कोई एक करेक्ट है। अब जल्दी से कंडीशन फिट करके देखो, या तो यहाँ फिट हो जाएगी, नहीं होगी यहाँ तो वहाँ फिट हो जाएगी। अब हमने देखा कि इस पूरे फिगर में A के लिए सिर्फ एक जगह बचती है, A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है G, A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है G, बना दिया, ये हो गया G। उसके बाद हमसे बोला गया है G के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है B। G के लेफ्ट साइड फेस है यहाँ तो थर्ड प्लेस पे है B। B का फेस का है बाहर की तरफ, अगर B का फेस बाहर की तरफ है तो पड़ोसी का सेंटर की तरफ। अब आप ध्यान से देखो, A के लेफ्ट साइड रखना था G, तो A का फेस मुझे सेंटर की तरफ मानना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, A के लेफ्ट साइड। अब ये देखो सेंटर सेंटर सेंटर, 5 सेंटर हो गए तो बचा हुआ हो गया बाहर की तरफ। अब कौन सा इंसान बचा, ये बचा C। तो यही फिगर हमारी फिट हो गई। अगर हम यहाँ करते तो फिट नहीं हो पाती, हमारी फिगर यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बट फिर भी मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे भी करा रहा हूँ सॉल्व, कि देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे कंडीशन गड़बड़ हो रही थी। इस फिगर के मुताबिक A के लिए सिर्फ ये जगह बचती थी जिसका फेस पता है सेंटर की तरफ, और A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे था G, तो A के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे था G। ठीक है, यहाँ पे आया था G। अब बोला गया था G के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है B। अगर G का फेस बाहर होता तो लेफ्ट साइड जगह खाली नहीं थी B के लिए, G का फेस रखा सेंटर की तरफ तो लेफ्ट साइड जगह खाली है B के लिए, और B का फेस टुवर्ड सेंटर नहीं हो सकता, इसलिए फिगर गलत। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको। प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन मिलने के, और इनका थोड़ा सा हाई लेवल आपको मेंस में भी मिल सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है IBPS RRB PO मेंस 2017 में, और ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है बट ये सॉल्व करते समय इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये सिर्फ दिखने में लग रहा है। देखो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में जितनी कम कंडीशंस होती हैं,
अगर आप खासकर पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, उसके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में अगर वो बहुत छोटा क्वेश्चन है दिखने में, तो इसका मतलब कंडीशंस कम गिवन है। अगर कंडीशंस कम गिवन है, इसका मतलब उस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल उस क्वेश्चन में ज़्यादा होगा। ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो हिट एंड ट्रायल कम होगा, कम कंडीशंस होंगी तो हिट एंड ट्रायल ज़्यादा होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि ABCD 8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है। अगर सबका फेस सेंटर की तरफ है तो मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने 8 स्टिक्स बना लिए फेसिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल बनाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बना लिए 8 लोग फेसिंग सेंटर। अब मैं क्या करूँगा, जो कंडीशन फिट होगी करूँगा, जो नहीं होगी उसे साइड में ड्रॉ कर लूँगा। देखो ध्यान से, A और H के बारे में ये लाइन नहीं है। ये कहता है A का पड़ोसी और H का पड़ोसी आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी A का नेबर, देखो A के भी 2 नेबर होंगे कोई और H के भी 2 नेबर होंगे, उनमें से कोई एक आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। हमने लिख लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो A का नेबर है, A's नेबर, ठीक है, NE मतलब नेबर, वो ऑपोजिट है किसके, वो ऑपोजिट है H के नेबर के, H नेबर। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। उसके बाद बोले है C का जो पड़ोसी है वो H के राइट साइड सेकेंड प्लेस पे है। यहां पे भी बनाने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये लाइन C के लिए नहीं है, ये लाइन C के पड़ोसी के लिए है। क्या है ये लाइन? दूसरी लाइन है कि जहां पे भी H है, जहां पे भी H है, उसके राइट साइड सेकेंड प्लेस पे C का नेबर है, C's नेबर। H के राइट साइड सेकेंड प्लेस पे कौन है? C का पड़ोसी है। फिर कहता है G, ये लाइन G के लिए है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब कहीं पे भी C बना लो, सपोज अगर ये मैंने बनाया C, तो C के राइट साइड थर्ड प्लेस पे है G, C के राइट साइड थर्ड प्लेस पे G। फिर लिखा है 2% सीट्स बिटवीन G एंड F। अब हमारे पास G है ऑलरेडी, देखो G और F के बीच में 2 लोग हैं, G और C यहाँ पर है 2 लोग हैं, तो G और F के बीच में 2 लोग हैं, तो डेफिनेटली F की पोजीशन होगी ये। अगली लाइन लिखी गई है E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। जहां पे भी D है, जहां पे भी D है, उसके लेफ्ट साइड सेकेंड प्लेस पर है E। E के लिए ये लाइन हमने लिख ली, ठीक है। फिर बोला गया है लास्ट में कि B एंड C डू नॉट सिट टुगेदर, B और C एक साथ नहीं बैठ सकते। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटा ली, हमारी रफ शीट में ये फिगर बनी है जिसमें 3 लोग आ चुके हैं और ये कंडीशंस गिवन है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे H की 2 कंडीशंस गिवन है, तो हम H से ही स्टार्ट करते हैं इनको फिट करने की मेन फिगर में। अब बोलता है H के राइट साइड सेकेंड प्लेस पे C का नेबर है। अगर ये है H, तो H के राइट साइड सेकेंड प्लेस पे C का नेबर आ रहा है, और अगर इन केस हमारा ये है H, ये है H, इसको H डैश मान लेते हैं, तो इसके राइट साइड सेकेंड प्लेस पे C का नेबर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इनमें से किसी एक H को करेक्ट मान के आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा, अगर वो H ठीक निकला तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, और इन केस वो H ठीक नहीं निकला तो दूसरे H को मान के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सपोज मैंने इस H को करेक्ट माना, तो H के राइट साइड सेकेंड प्लेस पे C का नेबर आ गया। अब मैं H के पड़ोसी, ऑपोजिट है A के पड़ोसी को, इसको फिट करके देखता हूं। जल्दी से देखो, H के नेबर है F और C, तो इनमें से कोई एक नेबर A के नेबर के ऑपोजिट होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे पहले इस कंडीशन को भी देख लो कि B और C एक साथ नहीं बैठे हैं, तो कंपलसरी है कि यहाँ पे तो B नहीं हो सकता, क्योंकि C के साथ नहीं बिठाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज यहाँ पे मैं A को रखता हूँ, A को यहाँ पे रखता हूँ, तो जो A के पड़ोसी हैं वो कभी भी H के नेबर के ऑपोजिट नहीं हो पाएंगे। अगर मैं A को यहाँ पे रखता हूँ, तो A के जो पड़ोसी हैं वो H के नेबर के ऑपोजिट हो सकते हैं, C हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है हमारा A, और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं A को रखता हूँ तो अगेन H के पड़ोसी की वाली कंडीशन हमारी जस्टिफाई नहीं कर पा रही, इसके 2 नेबर और इसके 2 नेबर आपस में ऑपोजिट नहीं हो पा रहे, तो इस रीजन से दूसरी जगह बची A के लिए। ये A के लिए अगर ये रखूंगा तो इसका नेबर और H का नेबर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि क्यों ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है पर ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे
एच की कंडीशन फिट नहीं है, किसी एक एच को ठीक कर मानना पड़ रहा है। और जब मैं एच को ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे ठीक है, तो भी मेरे पास ए की 2 जगहें बच रही हैं। अब इस एच के अकॉर्डिंग किसी एक ए को लेना पड़ेगा और फिर बाकी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, और अगर वो ए नहीं है तो दूसरे ए को, और वो भी नहीं है तो फिर एच को चेंज करना पड़ेगा। इस रीजन से देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब जल्दी से देखो, मैंने सपोज अगर इस ए को ठीक माना, सपोज अगर ये वाला ए ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पर मुझे ई और डी के बीच में एक इंसान का गैप रखना है, तो कंपलसरी है ई और डी ये दोनों बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में एक इंसान रखना है। तो बी यहां आ नहीं सकता, तो यानी ये ए हमारा गलत हो गया, यानी कि ये ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ए करेक्ट है, तो इन तीनों में से कोई एक जगह है एक बी के लिए और बाकी की 2 जगह है ई और डी के लिए। सिंस ई और डी के बीच में एक इंसान को रखना है और ई को लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे रखना है, तो एक इंसान को रखना है और ई को लेफ्ट साइड रखना है डी के सेकंड प्लेस पे। तो अगर ये डी है तो इसके लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे आ गया ई और बचा हुआ इंसान गया बी। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे H मान के कंडीशन पूरी फिट हो गई। देख लीजिए ए का नेबर ई, H का नेबर पड़ोसी है, H के राइट साइड सेकंड प्लेस पे C का पड़ोसी है, E जो है D के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पर है और B और C एक साथ नहीं बैठे। तो ये है B, D, G, E, A, C, H, F। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। जितना सिंपल ये क्वेश्चन दिखता था उतना सिंपल नहीं था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे डील करना है इन टाइप्स के क्वेश्चन को। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हम प्रोफेशंस भी शामिल करेंगे। देखो प्रोफेशंस का मतलब कि जितने लोग हैं उनके साथ एक और चीज़ एक्स्ट्रा गिवन होती है। या तो 8 लोग होते हैं, 8 सिटीज़ में रहते हैं, या फिर 8 लोग होते हैं 8 कलर्स के डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, या फिर 8 लोग होते हैं 8 प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। बेसिकली जितने लोग उसके साथ उतनी ही एक और चीज़ एक्स्ट्रा गिवन होती है। सो पहला क्वेश्चन हम करते हैं उस टाइप का। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG। ये 7 फ्रेंड्स एक सर्कल में बैठे हैं और सबका फेस है सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे सबका फेस सेंटर की तरफ है, पर बोला गया है कि इनमें से हर एक जन ने अलग कलर की एक ड्रेस पहनी है और 7 डिफरेंट कलर्स की ड्रेसेस के नाम बता दिए गए हैं, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा आएगा पूरा, तो जो कि सेंसिबल इंग्लिश लैंग्वेज हो और जो कि काफ़ी लेंदी होगा। अगर मैं इसे पूरा लिखता उसी लैंग्वेज के साथ तो बोर्ड पर जगह ही नहीं बचती सॉल्व कराने के लिए। देखो जैसे पहली लाइन है ना, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ ग्रीन ड्रेस, ठीक है। इसका मतलब है कि D राइट साइड बैठा है थर्ड प्लेस पे उस इंसान के जिस इंसान ने हरे कलर की ड्रेस पहनी है। इतने बड़े बच्चे हो तो आप समझ जाओगे ऑब्वियसली कि जो मैंने लाइन लिखी गई है ये किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, ठीक है। लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसका मतलब है D इज एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ वन हु वेयर्स ग्रीन ड्रेस। तो यहाँ पे ग्रीन ड्रेस का मतलब वो इंसान जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सबका फेस सेंटर की तरफ है तो मैंने फटाफट से एक सर्कल बना लिया जिसमें मैंने 7 एरोज बना दिए सेंटर की तरफ फेस करके। 4, 5, 6, 7 मैंने लाइंस पढ़नी शुरू की। सबसे पहली लाइन है D इज थर्ड टू द राइट ऑफ ग्रीन ड्रेस। कहीं पे भी आप किसी को ग्रीन ड्रेस मान लो, अगर ये वो इंसान है जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी है तो उसके राइट साइड थर्ड प्लेस पे है D। ये बन गया हमारा D। फिर बोला गया है E इज द नेबर ऑफ ग्रीन ड्रेस। इसका मतलब ये जो ग्रीन ड्रेस है या तो E यहां पर है या फिर E डैश यहां पर है। फिर बोला गया है हमसे टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू ड्रेस। अब मुझे नहीं पता ब्लू कहां पर है तो मैंने क्या किया है, ये कंडीशन हमने बना ली सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर बोला गया F इज वेयरिंग ग्रीन ड्रेस। ग्रीन ड्रेस पता है यानी कि यहां पे कौन है F। फिर बोला गया है रेड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। जहां पे भी F है उसके लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे है रेड ड्रेस वाला इंसान, ये बना दिया रेड ड्रेस। फिर हमसे कहा गया है A, ये रहा, A इज नॉट वेयरिंग ब्लू ड्रेस। तो ये जो ब्लू ड्रेस है ना, ये ए को नहीं पहनानी, इसका खास ध्यान रखना है कि ए के पास ब्लू ड्रेस नहीं जानी चाहिए। फिर बोला गया है येलो इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ये जो ए है ये कहां पर है, एफ के इमीडिएट राइट है, यानी एफ के इमीडिएट राइट ए है, ये हो गया ए। तो यहां पे ई नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ई है करेक्ट। ए एफ ई हो गए, डी हो गए, रेड ड्रेस हो गई, ग्रीन ड्रेस हो गई। और यहाँ पे क्या बोला गया था ए के लिए कि येलो इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अगर ये ए है तो उसके राइट साइड सेकेंड प्लेस पे कौन है, येलो।
यानी डी ने पहनी है येलो ड्रेस। फिर हमसे बोला गया है वाइट इज द नेबर ऑफ ए। ए का नेबर वाइट है, यहाँ तो वाइट नहीं हो सकता, ग्रीन है, तो यानी यहाँ पर है वाइट ड्रेस वाला व्यक्ति। उसके बाद बोला गया है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक। अब मुझे नहीं पता फिर से पिंक कहाँ पर है, तो जहाँ पर भी बच्चों पिंक है उसके राइट साइड कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है जी। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार रीड किया, फटाफट कंडीशंस फिट की। सिर्फ 2 ही लाइंस ऐसी हैं जो मेन फिगर में फिट नहीं हो पाई, बाकी सारी लाइंस मेन फिगर में फिट हो गई। अब हम जानते हैं रेड ड्रेस हो गई, येलो ड्रेस, वाइट ड्रेस, ग्रीन ड्रेस, 4 ड्रेस आ चुकी हैं। ए के पास ब्लू नहीं है तो ये ब्लू हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो ब्लू कहाँ कहाँ आ सकता है, सिर्फ यही 2 जगह बची है हमारे पास ब्लू के लिए। ठीक है, बाकी कहीं पे ब्लू नहीं आ सकता। अब जहां पे भी ब्लू को रखना है उसके लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे मुझे बी को रखना है। अगर ये है ब्लू तो लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे बी यहां आ सकता है। अगर ये है ब्लू तो लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे बी के लिए जगह खाली नहीं है। इसका मतलब कंपलसरी है कि ये है ब्लू और इसके लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे जगह खाली है बी के लिए, यानी बी के पास है वाइट कलर। उसके बाद हमसे बोला गया था पिंक के राइट साइड थर्ड प्लेस पे रखना है जी को। अगर मैं इसे मानता हूं पिंक तो राइट साइड थर्ड प्लेस जी के लिए जगह खाली नहीं है, बी आ चुका है। इसका मतलब इसे मानना पड़ेगा पिंक ड्रेस, और पिंक ड्रेस के राइट साइड थर्ड प्लेस पे जगह है खाली जी के लिए। अब ये हो गया ई एफ ए बी डी जी, एक इंसान बचा यहाँ पे, ये आ गया सी। कलर्स देख लो, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, पिंक, ग्रीन। एक कलर बचा ई के लिए, कौन सा कलर बचा बच्चों, वो बचा हमारा ब्लैक कलर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, मेन फिगर में सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रॉ कर लोगे उन लाइंस को जो मेन फिगर में नहीं फिट हो सकती हैं, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपने अभी यहाँ पे देखा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, जिसमें हमारे पास जितने लोग हैं उतने ही प्रोफेशंस होंगी या कोई अदर चीज होगी, और उसमें इन आउट भी होगा, कुछ सेंटर की तरफ और कुछ बाहर की तरफ। सो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा है कि बोर्ड पे फिट नहीं आ रहा। पूरा लिखता तो डेफिनेटली बोर्ड पे फिट भी नहीं आता, सॉल्यूशन के लिए स्पेस तो छोड़ दो। सो देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलते, ये मेंस लेवल के एग्जाम्स में आपको मिलते हैं, जहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, मतलब ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले बोला गया कि 8 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सर्कल में बैठे हैं। 4 का चेहरा है सेंटर की तरफ और 4 का चेहरा है ऑपोजिट टू सेंटर। ठीक है, सो यहां पे देखो मैंने सर्कल बना लिया जल्दी से, और मैंने ब्लैंक स्टिक्स बना दिए क्योंकि मुझे फेसेस पता नहीं है। उसके बाद मैंने बोला ईच वन बिलोंग टू अ डिफरेंट सिटी, दिल्ली, आगरा, मथुरा, नोएडा, चेन्नई, मुंबई, फरीदाबाद एंड जयपुर। उसके बाद कंडीशंस हैं। कंडीशंस कितनी सारी हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट बहुत लेंदी क्वेश्चन तो हिट एंड ट्रायल कम होगा, इसका ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कहता है ई फेसिंग सेंटर and belongs to Delhi and his both neighbors facing outside and belong to either मथुरा और नोएडा। ई का चेहरा है सेंटर की तरफ, इसे बना लिया मैंने ई, कहता है ये बिलोंग करता है दिल्ली से। ठीक है, इसके दोनों पड़ोसियों का चेहरा है बाहर की तरफ और वो बिलोंग करते हैं आइदर मथुरा और नोएडा, मथुरा नोएडा या फिर नोएडा मथुरा। ठीक है, हो गई पहली लाइन। फिर बोला गया है डी फेसिंग आउटसाइड एंड हिज नेबर्स फेसिंग सेंटर। कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं, डी फेसिंग आउटसाइड एंड हिज नेबर्स फेसिंग सेंटर, बना दी लाइन। फिर अगली लाइन है ई के बारे में। ई हमारे पास गिवन है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु बिलोंग्स टू चेन्नई। ये जो एफ है चेन्नई से बिलोंग करता है और इस एफ का चेहरा बाहर की तरफ है। अब मुझे इस ई को रखना है राइट साइड थर्ड प्लेस पे एफ के, और एफ का चेहरा बाहर, तो बाहर की तरफ चेहरा रखूंगा यहाँ पे, एफ का चेहरा रखा बाहर की तरफ, तभी राइट साइड थर्ड प्लेस पे ई आया और इस एफ के बारे में बता दिया है कि ये है चेन्नई से बिलोंग करने वाला। अगली लाइन देखो, अगली लाइन कही गई है सी के बारे में, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ हमारे पास है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सिट्स थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। फिर हमसे कहा गया है मथुरा इज ऑपोजिट टू एफ,
मथुरा से बिलोंग करने वाला इंसान एफ के ऑपोजिट है। एफ के ऑपोजिट कौन है? मथुरा से बिलोंग करने वाला इंसान। यानी यहाँ पे है मथुरा, करेक्ट, और यहाँ पे अगर मथुरा है तो नोएडा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बना दिया हमने नोएडा। नोएडा, दिल्ली, मथुरा, यहाँ से हटा दिया नोएडा को, और ये हो गया चेन्नई, FCE। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो, उसके बाद बोला गया है आगरा। आगरा इज फेसिंग आउटसाइड एंड इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। आगरा का चेहरा बाहर की तरफ है और वो एफ का पड़ोसी नहीं है। एफ के पड़ोसी में आगरा नहीं आ सकता, कैंसिल। एफ के पड़ोसी में आगरा नहीं आ सकता, कैंसिल। और जहाँ पे भी आगरा आएगा उसका फेस रखना है बाहर की तरफ। ठीक है, आगे देखो, फिर बोला गया है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड डज नॉट बिलोंग टू फरीदाबाद एंड जयपुर। मेरे पास सी है, कहता है ए कहाँ पर है? सी के लेफ्ट साइड सेकेंड प्लेस पे। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ध्यान से देखो, चेहरा है सेंटर की तरफ तो उसके लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे आ जाएगा ए। अगर है बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ होगा, तो ए के लिए जगह नहीं बचती। इसका मतलब सी का चेहरा है सेंटर की तरफ और इसके लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे है ए। यानी ये ए आगरा से भी बिलोंग नहीं करता और यही ए हमारा फरीदाबाद और जयपुर से भी बिलोंग नहीं करता, ना आगरा से, ना फरीदाबाद से और ना जयपुर से। और ये ए चेन्नई का हो नहीं सकता, नोएडा का हो नहीं सकता, दिल्ली का हो नहीं सकता, मथुरा का हो नहीं सकता। यानी ये ए बिलोंग करता है, सिर्फ एक सिटी बच रही है, मुंबई। डेफिनेटली मुंबई से बिलोंग करता है ये ए। ए हो गया मुंबई। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हो गई। उसके बाद बोला गया है हमसे फरीदाबाद। फरीदाबाद सिट्स बिटवीन एच एंड एफ। ये है एफ। अगर ये एफ है, यहाँ पे एच रखूंगा तो बीच में फरीदाबाद के लिए जगह नहीं है क्योंकि मुंबई है। ये एफ है तो ये होगा एच और बीच में यहाँ पे स्पेस है फरीदाबाद के लिए, यानी फरीदाबाद बैठा है यहाँ पर, किसमें? एफ और एच के बीच में। उसके बाद लास्ट में बोला गया है हमसे बी फेसिंग आउटसाइड एंड डज नॉट बिलोंग टू आगरा। ये जो आगरा है ये बी से बिलोंग नहीं करता, यानी कि बी जो है वो आगरा से बिलोंग नहीं करता। अब आप ध्यान से देखो, चेन्नई, मुंबई, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, मथुरा। अब इन दोनों में से कोई एक आगरा के लिए बचता है क्योंकि बाकी जगहें तो है नहीं और आगरा का फेस सेंटर की तरफ नहीं हो सकता, बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये है कंपल्सरी आगरा। अगर ये है आगरा तो पूरे 8 लोगों में से सिर्फ एक जगह बचती है। इसके लिए कौन सी जगह बचती है? आगरा, मथुरा, नोएडा, चेन्नई, मुंबई, फरीदाबाद, जयपुर। ये बचती है हमारे लिए सिर्फ एक सिटी, जयपुर। 8 सिटीज फिक्स हो गई। अब लोग देख लो, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देख लीजिए, डी के लिए सिर्फ 3 जगहें बचती हैं, इनमें से कोई 3 जगह। अब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से एक बी है और जो बी है उसका फेस मुझे बाहर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक हो गया एच, एक हो गया एफ, एक हो गया बाहर की तरफ ये इंसान और एक हो गया बाहर की तरफ ये इंसान। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो नहीं सकता, बी आगरा वाला बी हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक जगह बचती है बी के लिए, ये। अब ये हो गया बी मथुरा से बिलोंग करता है। अब मुझसे कहा गया था डी को रखना है बाहर की तरफ और पड़ोसियों को सेंटर की तरफ, तो ये डी नहीं हो सकता, इसलिए ये हो गया डी, इसका फेस बाहर की तरफ, पड़ोसियों का सेंटर की तरफ। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक इंसान बचता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये हो गया जी जो फरीदाबाद से बिलोंग करता है। हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे 8 लोग हैं और 8 सिटीज से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए, पर ये हो जाएंगे मेहनत करके, इस बात की पक्की गारंटी है। अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम या तो स्क्वायर वाले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, अगर रीजनिंग की क्लास हुई अगली तो स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट या रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होगा, या फिर मैथ्स की क्लास होगी। अगर इनकेस मैथ्स की क्लास लेता हूं अगली तो परसेंटेज से मैं शुरू करूंगा हमारा सब्जेक्ट मैथ्स। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।